अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो पिछले क्लास में हमने एमएस वर्ड में डिज़ाइन पढ़ा था, डिज़ाइन टैब पढ़ा था और आज हम पेज लेआउट टैब पढ़ेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गो। तो अगर यहाँ पर आप देखो तो हमने होम, इंसर्ट, डिज़ाइन ये सब कुछ पढ़ लिया था, ये सारे टैब पढ़े थे। आज हम पेज लेआउट टैब पढ़ेंगे। तो पेज लेआउट टैब बहुत ही सिंपल है, ये पेज के बारे में है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखाई जो है हमारे साथ दरमियान में आ रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा जो टेक्स्ट है ये साइड, इसके साइड जो है ये खाली है, एम्प्टी है। तो इस एरिया को, जो एम्प्टी एरिया है, इसको हम मार्जिन एरिया कहते हैं, ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट, हमारा टेक्स्ट जो हो वो महफूज हो प्रिंटिंग में। तो इस वजह से हम ये एरिया देते हैं। तो यहाँ पर मार्जिन एरिया आप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। नॉर्मल, ये हमारे पास नॉर्मल है। अगर आप नेरो करना चाहो तो ये देखो आपका जो टेक्स्ट होगा ये देखो वसी हो गया और आपका जो साइड का जो एरिया था वो बिल्कुल कम हो गया। अगर आप इसी तरह आप देखोगे तो मॉडरेट बहुत ज़्यादा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। जिस तरह वाइट पर लाओगे तो ये आपके पास मार्जिन एरिया है। लेकिन लास्ट कस्टम सेटिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन कस्टम मार्जिन पर अगर आप जाओगे तो यहाँ से आप इसको कम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सबको ये 0.3 कर देता हूँ, इसको भी 0.3 पर इसको भी 0.3 पर लाता हूँ, 0.3 पर। यहाँ पर हमारे पास प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अगर आप पोर्ट्रेट लेना चाहो या लैंडस्केप लेना चाहो, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है ये इसके बाद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी मैं ऐसा करता हूँ कि इसको 0.3 पे रखता हूँ और यहाँ पर भी मैं 0.3 पे रख देता हूँ। अब जो नॉर्मल मेरा एरिया होगा वो इस तरह दिखाई देगा। ये देखो मेरे पास मार्जिन एरिया जो है इस तरह बन गया है। तो आपकी मर्जी, मार्जिन एरिया आप किस तरह भी आप ले सकते हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट एक पेज पे नहीं आ रहा तो उसका मार्जिन एरिया कम कर दो, टेक्स्ट का साइज कम कर दो, तो उम्मीद है वो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा पेज पे आ जाएगा। इसके बाद ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का जो मैं अभी बात कर रहा था वो ये है। तो पोर्ट्रेट का मतलब अगर आप देखो तो मेरा पेज जो है ये देखो बिल्कुल सीधा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये पोर्ट्रेट में है। लैंडस्केप पे देखोगे तो ये देखो अब लैंडस्केप पे चला गया। लेकिन पोर्ट्रेट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं अगर हम कोई पेपर बनना चाहे, अगर कोई लेटर किसी को लिखना चाहे, कोई एप्लीकेशन लिखना चाहे, कुछ भी आप पोर्ट्रेट अगर आपको पसंद हो और आप पोर्ट्रेट में लेना चाहो तो आप पोर्ट्रेट इस्तेमाल कर सकते हो। और हम एग्जैक्टली पेपर में यही यूज़ करते हैं। अगर आपने देखा हो तो हमारे हमारे जो पेपर होते हैं वो इसी तरह होते हैं, इसी शेप में। अगर हम ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप पे करना चाहे तो लैंडस्केप पर हम अक्सर सर्टिफिकेट्स और डिग्री के लिए इसको यूज़ करते हैं। अगर आप देखो तो अक्सर हमारा जो बीएस की जो डिग्री होती है वो लैंडस्केप पे होती है। अगर आप देखो तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, इस तरह बहुत सर्टिफिकेट भी पेज ओरिएंटेशन में लैंडस्केप पे आते हैं। तो ये थी हमारे ओरिएंटेशन। इसके बाद हमारे पास जो है वो है साइज। तो ये देखो अब थोड़ा और जूमिंग जो है वो आउट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा लेटर पर, ये अभी लेटर में है। लीगल में ये देखो मेरा जो पेज का साइज था वो थोड़ा बढ़ गया है। अगर आप यहाँ पर देखो तो स्टेटमेंट इस तरह हो गया है। इसी तरह आप साइज चेंज कर सकते हो और अक्सर हम F4 साइज यूज करते हैं, लीगल, लेटर और F4 साइज। और अक्सर हम प्रिंटिंग के लिए F4 ही साइज यूज करते हैं। तो ये अब हमारे पास पेज का जो साइज था वो ये रह गया। इसके बाद हमारे पास होते हैं कलम्स। अगर आप 2 कलम लेना चाहो तो ये देखो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा इसमें अगर हम दोबारा लिखाई थोड़ी और लिखाई भी कर ले, अगर अब आप देखोगे तो ये देखो अब हमारे पास ये देखो हमारा जो टेक्स्ट जो है वो 2 कलम में आ गया है। इसी तरह अगर आप 3 कलम में लेना चाहो तो इसको 3 कलम पर भी आप इसको 3 कलम में भी आप यूज कर सकते हो। इस तरह 4 कलम में अगर आप लेफ्ट में लेना चाहो तो ये देखो आपका जो टेक्स्ट होगा लेफ्ट तरफ पर खत्म होगा, 1 कलम इसके बाद लेफ्ट पर खत्म होगा, लेफ्ट की तरफ ज्यादा होगा मतलब। इसके बाद अगर आप देखोगे और राइट पर क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा एंड में मतलब राइट पर खत्म होगा और
वो लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा, मतलब एक कलम लेफ्ट की तरफ, उसके बाद ज्यादातर पर जो हमारा टेक्स्ट होगा वो राइट साइड लेफ्ट तरफ में चला जाएगा, एक कलम राइट तरफ पर चला जाएगा। इसके बाद अगर आप 1 पे रखना चाहो तो आप 1 भी रख सकते हो। ब्रेक, इससे पहले भी हमने होम इंसर्ट में ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर देखो अगर आप यहाँ पर पेज ब्रेक करना चाहो तो यहाँ पर भी हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। ये देखो आपका जो टेक्स्ट था वो अब नीचे आ गया है और यहाँ पर जो ऊपर टेक्स्ट था वो यहाँ ऊपर चला गया है। और कंट्रोल बैक स्पेस से आप अगर 2 बार कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करोगे तो आपका जो पेज ब्रेक होगा वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह हम लाइन नंबरिंग लेते हैं कंटिन्यूस, मतलब अब ये देखो साइड पे चला गया है, मतलब हमारा जो मार्जिन एरिया है उसको हम नॉर्मल कर देते हैं। ये देखो अब नंबर लाइन आपको दिखाई देगा। अगर आप दूसरा पेज लोगे तो उसमें भी आपका नंबर जो होगा वो ऐसे ही स्टार्ट होगा। ये देखो 42, जिस तरह हम इंटर प्रेस करते हैं नीचे हमारे पास नंबरिंग आती है। अगर आप देखो तो यहाँ पर ये देखो हमारे पास नीचे नंबरिंग आ गई है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे लाइन नंबरिंग रिस्टार्ट ईच पेज, मतलब हर पेज का शुरू से ही होगा, एक से स्टार्ट होगा। जो भी पेज होगा उसमें जितने नंबर आएंगे वो तो आ जाएंगे, लेकिन अगर आप दूसरे पेज पे जाओगे तो उसका जो नंबरिंग होगा वो एक न्यू नंबरिंग मतलब एक से फिर से स्टार्ट होगा। इसके बाद रिस्टार्ट ईच सेक्शन, मतलब यही है, इसका भी वही मतलब है, मतलब एक से लेकर कंटिन्यूस ले अप टू 100 आना, जितने आप पेजेस दोगे उस पर कंटिन्यूस नंबरिंग आएगा। अब सप्रेस, इसका मतलब ये है अगर मैं ये इसको सेलेक्ट कर लूँ, इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ नंबरिंग ना आए, तो यहाँ पर मैं सिर्फ सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पर क्लिक करूंगा। ये देखो इससे जो नंबरिंग थे वो हट गए हैं। इस तरह अगर आप दूसरे पैराग्राफ पे जाओगे और उस पर भी आप इस तरह लाइन सप्रेसिंग करोगे तो जो नंबरिंग होगा यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद हमारे पास लाइन नंबरिंग ऑप्शन है। इसके बाद ये देखो हमारे पास नंबर वर्टिकल अलाइनमेंट, तो ये देखो हमारे पास मर्जन एरिया है, वही जो अभी इससे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ लिया था, तो ये वही है। इसके बाद पेपर है हमारे पास, पेपर साइज विड्थ हाइट जितनी है उसको आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। इसके बाद लेआउट है, और लेआउट यही है कि डिफरेंट, मतलब अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमने इसको हेडर में पढ़ा था, डिफरेंट ऑड एंड इवन हेडर एंड फुटर हमने पढ़ लिए थे हमारे पास डिजाइन में, सॉरी हमारे पास इंसर्ट में ये थे, तो उसमें ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। ये नंबर वर्टिकल अलाइनमेंट वगैरह, अगर आप बॉर्डर देना चाहो तो ये बॉर्डर हमने पढ़ा था, इससे पहले डिजाइन में ही हमने पढ़ लिया। अगर ये सब ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन पेज के बारे में है, और पेज से इससे पहले हमने पेज के बारे में थोड़ा बड़ा पढ़ लिया है। फिल कलर जिस तरह आप देना चाहो तो ये देखो आप यहाँ से फिल कलर दे सकते हो। अगर आप यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आप सॉलिड फिल दे सकते हो, स्टाइल वगैरह दे सकते हो, जिस तरह आप देना चाहो। तो ये सब कुछ मैंने पढ़ लिया, तो अगर आपको जो कलर वगैरह पसंद है तो उस पर यहाँ पर सिर्फ अपने ओके कर देना है। इसके बाद ये सब कुछ अप्लाई हो जाएगा, तो हमें इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बहुत बार इसको पढ़ लिया है। इसके बाद हमारे पास है हाइफनेशन। हाइफनेशन ऐसा करेंगे हम कंट्रोल ए के साथ पहले इसको लेफ्ट में लेके आएंगे ताकि हमारा हाइफनेशन जो होगा वो नजर आए, क्योंकि ना हाइफनेशन लेफ्ट में ज्यादातर आते हैं। तो हाइफन का मतलब यही है अगर आपका लफ्ज एंड में खत्म हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये देखो हमारे पास ये गैलरी आया है, लास्ट वर्ड गैलरी, तो ये कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसने हाइफन दिया है, तो यहाँ पर इसने हाइफन इसलिए डाल दिया कि आपको पता चले कि ये वर्ड जो है हमारे पास कंटिन्यूस है। ये देखो IES यहाँ पर आ गए हैं। इस तरह अगर आप नीचे जाओगे तो ऐसा ये देखो गैलरीज यहाँ पर भी हाइफन यूज हुआ है। तो अगर यहाँ पर देखो पिक्चर पर भी यहाँ पर हाइफन यूज हुआ है, तो इसका मतलब यही होता है कि हमारा जो वर्ड है वो अभी भी स्टार्ट है और एक न्यू लाइन पर चला गया है। तो सिर्फ हाइफन का जो मतलब था वो सिर्फ यही था। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास इंडेंट है, और इंडेंट इसको इंडेंट कहते हैं। ये देखो ये हमारे पास ये जो इंडेंट है इसको हम इंडेंट कहते हैं। तो ये देखो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे, इस पैराग्राफ में हम खड़े हैं और यहाँ पर इंडेंट में इंक्रीज डिक्रीज करना चाहूँ तो मैं इसको डिक्रीज और इंक्रीज कर सकता हूँ। इस तरह यहाँ से भी मैं अगर इसको इंक्रीज डिक्रीज करना चाहूँ तो इसको डिक्रीज और इंक्रीज कर सकता हूँ। जिस पैराग्राफ पर आप खड़े होंगे ये इसी पैराग्राफ में आपका इंडेंट लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ आप ले सकते हो। लेफ्ट की तरफ हमने इसको इंडेंट को इंक्रीज कर दिया, और इसका मतलब यही होता है कि हम अगर कोई पिक्चर यहाँ पर रखना चाहे
तो इसमें हमारे लिए ये आसानी कर देता है, मतलब इसमें हमारे लिए हमारे पिक्चर के लिए एक जगह बना देते हैं, इंडेंट के थ्रू पर हम इसके लिए जगह बना सकते हैं। अगर आप फिर से उसको वापस लाना चाहो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो मैं इसको राइट की तरफ ले जाना चाहता हूँ, तो ये राइट की तरफ अब बढ़ रहा है हमारा जो टेक्स्ट है। अगर वापस लाना चाहूँ तो यहाँ पर राइट से अब कम हो रहा है। तो ये देखो अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये अब हमारे तरफ राइट में, अगर ये देखो तो राइट पर आप बढ़ा भी सकते हो और इसको अब कम भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगर माइनस में लेना चाहो तो ये देखो ये पीछे जाएगा और अगर आप जीरो पे रखना चाहो नॉर्मल, हमारे पास इंडेंट जीरो ही होता है। इसके बाद बात आती है स्पेसिंग की। तो स्पेसिंग भी हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। कंट्रोल ए के साथ मैंने सेलेक्ट ऑल कर दिया। अब यहाँ पर स्पेसिंग आ रहा है। अगर आप स्पेस बढ़ाना चाहो तो ये देखो हमारे पैराग्राफ में बिफोर स्पेस जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर ऊपर आओगे तो ये देखो हमारे पास बिफोर स्पेस जो है बढ़ गया है। लेकिन अगर आप कम करना चाहो तो हमारे पास हर पैराग्राफ का जो बिफोर स्पेस होगा वो जीरो हो जाएगा। इसके साथ आफ्टर बी, पैराग्राफ के आफ्टर बी स्पेस आता है। अगर आप इसको कम करना चाहो तो अब कम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर नीचे आओगे तो हमारे पास स्पेसिंग जो होगा वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो यहाँ पर सिर्फ हम यही यूज कर सकते हैं। इसके बाद पोजीशन है, पिक्चर को आप कहाँ पर रखना चाहते हो तो बस यहाँ पर आप इसको फॉर एग्जाम्पल सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में आ गया। अब इसके बाद रेप टेक्स्ट, अब टेक्स्ट जो है इसके साथ किस तरह रखना चाहते हो, इनलाइन रखना चाहते हो, स्क्वायर में रखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा नीचे आ जाते हैं, थोड़ा नीचे अब टाइट रखना है, स्क्वायर में इस तरह होंगे, टाइट में थोड़ा नजदीक आएंगे। थ्रू मतलब अगर आपका कोई शेप या पिक्चर मूव नहीं करता, मूवमेंट नहीं कर रहा, तो आप थ्रू उस पर क्लिक करो तो मूवमेंट कर देगा। टॉप एंड बटन आप देखो नीचे ऊपर, बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, डिट पॉइंटर, मतलब अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंटर आप इसको रखना चाहते हो तो किस तरह आप इसके साथ टेक्स्ट रखना चाहते हो उसी तरह आप इसको बना सकते हो। तो ये बार बार हमने बहुत बार हमने पढ़ चुके हैं हम। तो इसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड, अगर हमारे पास पिक्चर जो हो वो ज़्यादा हो एक से, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 जितने भी हो, तो अब इसको ब्रिंग फॉरवर्ड आपने इससे पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड पीछे लेके जाना और बाहर लेके जाना। ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब फ्रंट ऑफ, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे ले जाना या टेक्स्ट के ऊपर लेके आना। आपने एक बार इससे पहले यहाँ पर आपने पढ़ लिया है इसको। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पर रखते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट बिहाइंड टेक्स्ट रख देते हैं। ये देखो अगर आप इसको ऊपर लेके चल रहे हैं सेंड बिहाइंड, और यहाँ पर आप देखो तो ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये देखो टेक्स्ट के ऊपर आ गया और ये सेंड बिहाइंड टेक्स्ट जो टेक्स्ट के पीछे चला गया। तो आपकी मर्जी जिस तरह आप लेना चाहो। सिलेक्शन पेन का मतलब आपके पिक्चर हाइड करना चाहते हो या शो करना चाहते हो, आपकी मर्जी। एक हाइड करना चाहते हो, दोनों हाइड करना चाहते हो या दोनों शो करना चाहते हो, आपकी मर्जी। इसके लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद अलाइनमेंट का मतलब जो है लेफ्ट पे आप पिक्चर रखना चाहते हो, सेंटर पे रखना चाहते हो, राइट पे रखना चाहते हो, टॉप बॉटम मिडल, आपकी मर्जी। ये भी सब कुछ हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ लिया है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है तो है ग्रुप की। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर को हम ऐसा करते हैं कि इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जो है वो लाते हैं। तो अब हम दोनों पिक्चर को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसका ग्रुप बनाएंगे। जब ग्रुप बन जाएगा तो ये दोनों एक साथ ही मूवमेंट करेंगे। तो आप अनग्रुप भी कर सकते हो, यहाँ से अनग्रुप कर लो, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद पिक्चर पर क्लिक करोगे। उसके बाद हमारे पास जो लफ्ज आता है वो रोटेट का आता है। तो ये देखो हमारा जो पिक्चर है वो रोटेट हो रहा है। तो ये बहुत दफ़ा हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें ऐसा कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं दिखाई दे रही मुझे। मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें बहुत दफ़ा हम पढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ इनसे सीखा होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।